दोस्तों ओप्पो की प्रीमियम सीरीज का किसको इंतजार नहीं रहा था, फिर चाहे से वो रेनो सीरीज हो या फिर एक्स सीरीज। और अभी रिसेंटली रेनो 6 सीरीज इंडिया में प्रवेश कर चुकी है और इसकी लॉन्च डेट भी 14 जुलाई बताई जा रही है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके अपना सजेशन दे कि वीडियो में किस चीज की कमी है, हमें किन एरिया पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं अनपैक टैग। दोस्तों चाइना में इसके 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, रेनो 6, रेनो 6 प्रो और रेनो 6 प्रो प्लस। लेकिन इंडिया में आते आते हमें सिर्फ रेनो 6 और रेनो 6 प्रो ये 2 ऑप्शन ही मिलते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6 प्रो में आपको 6.55 इंच की FHD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वहीं रेनो 6 में आपको 6.43 इंच की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जो OLED स्क्रीन होती है उसके अंदर हर एक पिक्सल अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। सेम एमोलेड में भी यही केस है, लेकिन एमोलेड में एक एक्स्ट्रा लेयर दी जाती है TFT की, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर की, जो कि बेसिकली हर पिक्सल के अंदर इंडिविजुअली करंट का कंट्रोल रखता है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन में कोई ब्लैक एरिया आया तो TFT क्या करेगा कि उस ब्लैक एरिया के पिक्सल को, जितने भी पिक्सल जो उस ब्लैक एरिया में है, उन सबको करंट देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि करंट दे या फिर ना दे, आउटपुट तो ब्लैक ही आना है। सेम चीज आपको OLED में भी देखने को मिलती है, लेकिन एमोलेड में ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाती है। इस वजह से एमोलेड स्क्रीन जो होती है वो पावर कम कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू OLED स्क्रीन। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो OLED स्क्रीन होती है ना, उसकी ब्राइटनेस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमोलेड स्क्रीन। तो अगर आप सनलाइट के अंदर जाते हो ना तो रेनो 6 प्रो में आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू रेनो 6। और दोनों ही डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ HDR10+ का। मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में HDR10+ का सपोर्ट होता तो ये जो वीडियो ये आपको कैसी दिखाई देती। एक तरफ की वीडियो HDR10+ की और एक तरफ की वीडियो नॉर्मल है, मतलब 70 to 75% आपको HDR10+ ऐसे ही देखने को मिलता। बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन ऐड हो चुका है। इसके जो फ्रेम है, जैसे ये पहले वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे था, तो अब वो अपस्केल होकर 60 पर जा चुका है। इसके अंदर जो कलर्स है वो सारे ऑटो एडजस्ट हो चुके हैं, जिससे आपको एक नेचुरल लुक देखने को मिल रहा है। मतलब 70 to 75% आपको ऐसा ही देखने को मिलता। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं पूरे वीडियो को ही ऐसे क्यों नहीं बना देता। दरअसल जब मैं पूरे वीडियो को स्टेबलाइजेशन ऐड करता हूँ और इसके फ्रेम्स को अपस्केल करता हूँ तो जो लैपटॉप है वो इसे रेंडर ही नहीं कर पाता, हैंग हो जाता है। इस वजह से पूरे वीडियो को नहीं कर पाता। ये छोटा सा पार्ट ही आप लोगों के लिए किया। दोस्तों जब भी हम एक मिड रेंज स्मार्टफोन लेने की सोचते हैं जो कि थोड़ा कैमरे की तरफ ज़्यादा स्पेसिफिक हो, तो हमारे मन में ओप्पो एक चॉइस आती ही आती है। रेनो 6 प्रो के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिलता है। रेनो 6 में भी आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का टर्शियरी सेंसर देखने को मिलता है और दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर एडवर्टाइजमेंट को देखा जाए तो ओप्पो ने इस बार बुके मोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एडवर्टाइजमेंट में हर जगह इन्होंने बुके मोड का कहीं ना कहीं तो जिक्र किया ही किया है। इन स्मार्टफोन में आपको बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मतलब एक DSLR वाली फीलिंग हो गई कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और सीधा फोकस आपके चेहरे पर ही रहेगा, उस टाइप की कुछ। दोस्तों बैटरी को देखा जाए तो ओप्पो रेनो 6 प्रो के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 65 वॉट फास्ट चार्ज के साथ आती है। और ओप्पो रेनो 6 के अंदर हमें 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी 65 वॉट फास्ट चार्ज के साथ आती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि दोनों में ही स्क्रीन की क्वालिटी अलग अलग है, तो जो पावर कंजम्पशन है वो दोनों में ही लगभग सा बैलेंस हो जाता है। प्रोसेसर की बात करने से पहले मैं आपको इनके एक्सपेक्टेड प्राइस बता देता हूँ। रेनो 6 जो है उसका जो बेस वेरिएंट 8128 वो करीब 32,000 का एक्सपेक्टेड है और रेनो 6 प्रो उसका बेस वेरिएंट 8128 वो करीब 40,000 का एक्सपेक्टेड है। और दोनों ही स्मार्टफोन पे आप हाई एंड पे 12 to 56 तक भी जा सकते हो। प्रोसेसर की बात करें तो रेनो 6 प्रो के अंदर हमें डायमेंसिटी 1200 देखने को मिलता है और रेनो 6 के अंदर हमें डायमेंसिटी 900 देखने को मिलता है। अब डायमेंसिटी 1200 40,000 में और डायमेंसिटी 900 32,000 में ये डील थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं हो रही, क्योंकि डायमेंसिटी 1200 आपको अंडर 30,000 में भी देखने को मिलती है और 40,000 तक आते आते तो स्नैपड्रैगन लीड करने लग जाता है प्रोसेसर के मामले में। तो पता नहीं ओप्पो ने कुछ अलग सोच के रखा हो इस स्मार्टफोन के लिए, वो 14 जुलाई को ही पता लगेगा। आमतौर पे ओप्पो जब भी अपनी प्रीमियम सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो हमें एक नया कंसेप्ट तो ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक देखने को नहीं मिला है। बाकी वेट करते हैं 14 जुलाई तक का ओप्पो क्या नया कंसेप्ट इसमें ऐड करता है। तो ये थे ओप्पो रेनो 6 सीरीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।